स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस हमसे जनरली पूछ लिए जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में ही करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। मोनोहाइब्रिड मतलब ये जो 7 सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी एक कैरेक्टर को आपको पिक करना है, रैंडम किसी एक को पिक करना है। आपको या तो क्वेश्चन में एग्जामिनर दे देगा कौन से कैरेक्टर को पिक करना है। जनरली टॉलनेस को पिक करने के लिए ही आता है क्योंकि मेंडल ने टॉलनेस पर ही काम किया था। एक एक को हमारे जो सिलेबस में है वो टॉलनेस के बारे में ही दे रखा है, हाइट है ना, हाइट के बारे में दे रखा है सिलेबस में। वैसे आपको कुछ भी दे सकते हैं करने के लिए, तो एक बार हम हाइट से करके देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद करेंगे सबको। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। मोनोहाइब्रिड का मतलब 1 कैरेक्टर 1 टाइम। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं among any 7 कैरेक्टर्स। और आपको क्या करना है, कंडीशन क्या दी है, क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ले लेते हैं, फादर मदर, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है बच्चों। होमोजाइगस डोमिनेंट हमने देख रखा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। हम सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने किसी और चीज के बारे में बात नहीं करी है। तो सिर्फ हाइट के बारे में बात करेंगे। दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है मतलब दोनों के पास इस तरीके की कंडीशन है हाइट की। सो क्रॉस करवा देते हैं मैम। हाँ, अगर होमोजाइगस है तो क्रॉस करवाने का मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, क्रॉस करवाने का कोई मतलब नहीं है, सही बात, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों की होमोजाइगस कंडीशन, ये दोनों की होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट पर हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि अब तो आपके लिए इतना इजी हो गया जितना इजी एबीसीडी होता है वैसा हो गया है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, 2n कंडीशन है। गैमेट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, nn में गैमेट बनेंगे, ठीक है। ये गैमेट बन जाएंगे nn। ये तो एक साथ है, ये तो इनकी हर सेल की कंडीशन है, हर सेल की। ये जो कंडीशन दिख रही है ना आपको, पूरी कंडीशन, ये पूरी बॉडी में प्लांट की पूरा रूट शूट स्टेम लीफ फ्लावर सबकी ये कंडीशन है। लेकिन गैमेट हमारे एनएन होते हैं तो ये गैमेट की कंडीशन है, ठीक है। गैमेट बन गया, टीटी ले लो, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। वेरी गुड, एस्टिमेशन हो गया आपका ये, ठीक है। पर हम कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, ठीक है। क्रॉस कर देते हैं, ये कंडीशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर ले लो दोनों के टीटी गैमेट, और गैमेट हमेशा एन एन ही बनेंगे, तो ये एन 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 और एन क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये टी इस टी से कनेक्ट होगा, ठीक है। यानी मदर के पास क्या है बच्चों, ये दोनों टाइप के एग होंगे, ठीक है। एक ही टाइप है लेकिन हम मान रहे हैं कि हाँ एक सेल 2 में डिवाइड हो गई है, गैमेट बन गए, तो ये एग है मदर के पास। और फादर के पास क्या है, पोलन है, ठीक है। एक पोलन एक ही एग से मिलता है, ठीक है, एक पोलन एक ही एग से मिलता है। पर हम देख रहे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, अगर ये वाला पोलन इस एग से मिला होता तो, और अगर ये वाला पोलन इस एग से मिला होता तो, ये वाला पोलन अगर इस एग से मिला होता तो, और अगर ये वाला पोलन इस एग से मिला होता तो, ठीक है। बाकी एक एग से ही मिलता है, ऐसा नहीं कि एक पोलन 2 एग से मिल जाएगा। तो देखो ये कंडीशन आ गई है। सो ये इसका जीनोटाइप हम देख लेते हैं। जीनोटाइप क्या है बच्चों, जीनोटाइप है टीटी, यानी अंदर से भी टीटी, और फिनोटाइप मतलब दिख क्या रहा है, दिख भी क्या रहा है, टॉल, ठीक है। अंदर से भी टॉल है, प्योर प्योर टॉल, ठीक है। ये हो गया। फिर क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, वही दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है। ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये देखो दोनों तरफ रिसेसिव है, सेम होगा कोई मतलब नहीं है इसका भी, पर हम एक बार कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए अब इजी हो गया है।
सो दिस इज फादर, दिस इज मदर। पूरा प्लांट जो है एंटायर, रूट शूट स्टेम लीफ फ्लावर सब कुछ वही ये वाली कंडीशन पर चलेगा। सब कुछ है, सारे कैरेक्टर है, लेकिन अभी हम सिर्फ टॉलनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फादर के ले लेते हैं हम। ये सेल की बात कर रहे हैं जो गैमेट बनाएगी, और इनके ऊपर ये अलील्स हैं। ठीक है, अभी ये कौन सी कंडीशन चल रही है बच्चों? 2n कंडीशन चल रही है। ठीक है, 2n गैमेट बनेंगे, nn में बना दो। वैसे ही ध्यान रखोगे एक सेल से 4 गैमेट बनते हैं। हमने मियोसिस पढ़ी है, मियोसिस भूल गए ना तो सब गया, ये ध्यान रखोगे। मियोसिस याद रखोगे, इसीलिए मैंने आपको मियोसिस रिवाइज करवाई है, बिना बात के रिवाइज करवाई है। 11th का था, लेकिन मैंने अभी आपको 12th में भी पूरा पढ़ाया, इसलिए अपना इतना टाइम कंज्यूम हो गया। क्योंकि मियोसिस एक सेल से 4 बनती है, मैंने यहाँ 2 ही बनाई है। ठीक है, एक सेल से मैंने यहाँ पर 2 ही बनाई है, पर आपको ध्यान रखना है एक सेल से 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, क्रॉस करवा दो, कोई मतलब नहीं है, फिर भी करवा रहे हैं हम। ये एन, ये एन, टी टी, एन एन। ठीक है, ये टी यानी ये एग, ये पोलन इस एग से भी कनेक्ट हो सकता है। टीटी आ गया, देखो 2n कंडीशन आ गई वापस, है ना? 2n कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाली कंडीशन आ गई, टीटी। ठीक है, सबके साथ सारे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने। ये पोलन इस एग के साथ जा सकता है, 2n। ये पोलन इस एग के साथ जाए तो क्या होगा? और ये पोलन अगर इस एग के साथ जाए तो क्या होगा? टीटी होगा। ये 2n। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। अब हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट ही होता है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मतलब ये कंडीशन। ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्यों बोला बच्चों? ये देखो, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, इधर टी ले सकते हो, इधर टी ले सकते हो। बट जब तक डोमिनेंट टी प्रेजेंट है, डोमिनेंट हाइट इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगी, है ना? 1 मिनट इसको निकल जाने देते हैं गाड़ी को। चलो, ठीक है। सो इधर ये हो सकता है, इधर ये हो सकता है। ये स्मॉल हमेशा रिसेसिव है, हमने पढ़ा था पहले कि स्मॉल जो आप लिखोगे ये लेटर वो हमेशा रिसेसिव होगा। तो ये हेटेरोजाइगस है, यानी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमेशा ये डोमिनेंट है। अब देखते हैं इसके गैमेट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस आया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स दोनों। ठीक है, तो हम ले लेते हैं दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। हेटेरोजाइगस कंडीशन चल रही है बच्चों, हर सेल ऐसी ही है, हर सेल ऐसी ही होगी। ये हर सेल आपकी जो है ना, इसकी प्लांट की, पी प्लांट की, हर सेल का ये एंटायर कैरियोटाइप है पी प्लांट का, फ्लावर वावर सबका। लेकिन हम सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ टॉलनेस की बात करेंगे। सो इस पर अलील ले लेते हैं। दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस है। ठीक है, सो इधर मैं ले लेती हूँ ये टी और इधर मैं ले लेती हूँ ये टी, तो ये डोमिनेंट हो गया क्योंकि हेटेरोजाइगस है और दिखेगा हमेशा ये वाला कैपिटल वाला ही हमेशा डोमिनेंट होता है। और यहाँ पर मैं उल्टा ले लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर टी ले लेते हैं और इधर टी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्योंकि है तो हेटेरोजाइगस और एक्सप्रेस हमेशा कैपिटल या डोमिनेंट को ही होना है, इसे एक्सप्रेस होना है। नाउ इसके हम क्या बना लेते हैं, ये 2n कंडीशन है सेल की, और इससे हम गैमेट बना लेते हैं। ध्यान रखोगे बच्चों, एक 2n सेल से 4n सेल बनती है, बट यहाँ पर हम 2 गैमेट ही बना रहे हैं। हम 2 गैमेट बना रहे हैं इधर, ये 2 गैमेट बन गए हमारे, n n n और n।
और गैमिट्स पर अलील क्या आया या ट्रेट क्या आया, दिस टी हियर, दिस टी इज हियर, दिस टी इज हियर एंड दिस टी इज हियर, ये गैमिट आ गए। अब हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। सो दिस इज मदर एंड दिस इज फादर, ठीक है। मदर की क्रॉस करवाते हैं, मदर के पास कौन कौन से गैमेट थे, टी एंड टी, दिस टी एंड दिस टी फ्रॉम मदर, एंड फादर में ये टी आया और ये टी आया, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आता मुझे रोक के पूछ लोगे, क्योंकि नॉन अंडरस्टैंडिंग बहुत खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि फिर पूरे साल रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये वाला गैमेट, ये वाला गैमेट अगर इससे क्रॉस कर जाता तो, और ये वाला गैमेट अगर इससे क्रॉस कर जाता तो, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेंगे, सारे एग, और यहाँ पर क्या बनेंगे, सारे पोलन। तो हम सपोज करते हैं कि जो हम प्रोजेनिस निकाल रहे हैं वो सपोजिंग है, क्योंकि या तो ये वाला टी इससे क्रॉस करेगा, या तो ये इससे क्रॉस करेगा, या फिर ये इससे क्रॉस करेगा। एक बार में एक से ही कर सकता है, एक गैमेट एक ही गैमेट से क्रॉस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे भी कर रहा है इससे भी कर रहा है। हम एस्टिमेटेड प्रोजेनिस निकाल रहे हैं, ध्यान रखोगे क्या कर रहे हैं हम, एस्टिमेशन कर रहे हैं हम, जस्ट क्या निकलेगा। सो इस टी को इस टी से करा दो, ये टी टी आ गया, ठीक है। इस टी को इस टी से करा दो, ये टी टी आ गया। इस टी को इस टी से करा दो, ये हमारा टी टी आ गया। और इस टी को ले करके इस टी से करा दो, इसको इससे करा दो, और इसको किससे करा दो, फिर इससे करा दो। तो ये क्या आ गया, टी टी आ गया, ये हमारा आ गया है। अब हमारा रेशो क्या आया, देखो हमारे पास आया टी टी, ठीक है। हमारे पास आया टी टी, दिस टी 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 एंड टी टी, ये टी टी आया, ठीक है। इट इज, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, ये वाली चीज है। और एक हमारे पास आया टी टी, ठीक है। सो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन थी ये दो थी, या दो आए हमारे पास, ठीक है। ये वाली कंडीशन आ गई, ये हमने पहले भी एक बार निकाली थी, बट ये कंडीशन कब आएगी, या तो बोथ पेरेंट्स क्या हो, हेटेरोजाइगस हो, डोमिनेंट हो, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। क्या आया हमारे पास, टीटी आया 1, टीटी आए ये, और एक आया ये टीटी, ठीक है। वापस देख लो क्या आया था, यही आया था, ये वाला आया 1, ये दोनों आए थे 2, और ये आया था 1, कितने हो गए टोटल, 4 है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से ये 1 1 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप क्या है, यानी अंदर से रियल में क्या है, और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप हमारे पास जो है, ठीक है, वो हमारे पास 3 जीनोटाइप है। 3 जीनोटाइप मतलब अगर हम अलील बना लेते हैं, 3 जीनोटाइप मतलब दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, ठीक है। ये दोनों तो एक ही टाइप के है ना, तो हमने एक ही टाइप का मान लेते, तो एक टाइप तो ये हुआ, क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हुआ, ये वाला। आप ये भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, क्योंकि हेटेरोजाइगस है तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। और एक ये आया, तो ये जो आपका जीनोटाइप है ये क्या है, प्योर टॉल है, प्योर, ठीक है। स्मॉल टी की कोई मिलावट नहीं है, प्योर टॉल, या प्योर डोमिनेंट भी कह सकते हैं, प्योर डोमिनेंट है। ये वाली जो कंडीशन है ये है प्योर रिसेसिव, पर प्योर है। और ये प्योर नहीं है बच्चों, इम्प्योर है, क्योंकि आप चाहे इधर टी कैपिटल लिखो चाहे आप इधर टी कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इम्प्योर है। क्यों है इम्प्योर, क्योंकि दिखेगा तो टॉल, लेकिन इसके पास दिखेगा तो टॉल, क्योंकि डोमिनेंट है तो ये कभी भी रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा अपने साथ, तो दिखेगा तो क्या टॉल, लेकिन एग्जैक्टली ये टॉल नहीं है। सो जीनोटाइप तो सच्चाई क्या है, जीनोटाइप की ट्रूथ के अंदर से क्या चल रहा है इसके, तो 3 तरीके के हैं, प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल, या हेटेरोजाइगस टॉल। ये होमोजाइगस टॉल है, होमो मतलब दोनों तरफ सेम है, डोमिनेंट है और टॉल है।
ये वाली कंडीशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इम्प्योर टॉल है क्योंकि टॉल तो है लेकिन डेवाफनेस का इसमें अलील आ रहा है, और डेवाफनेस का ट्रेट या अलील आ रहा है, पर वो डेवाफनेस एक्सप्रेस नहीं हो रही इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में डेवाफनेस एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, रिसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, बिकॉज डोमिनेंट ने क्या कर रखा है, इसको छुपा दिया, हाइड कर दिया। जब तक ये कैपिटल टी है ये इस स्मॉल टी को कभी भी एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा, तो होगा तो ये टॉल, क्योंकि ये कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए जाता है और स्मॉल टी किसके लिए जाता है, डवाफ के लिए, यानी छोटा पौधा, बोना पौधा, नाटा पौधा, जो भी आप बोलो डवाफ को। तो डवाफ टर्म जो है कम हाइट से रिलेटेड है। ये वाली कंडीशन हो गई, ये डवाफ कंडीशन, इसे हम स्मॉल टी से लिखते हैं, और ये जो हाइट ज्यादा हो गई इसको हम क्या लिखते हैं, टी से लिखते हैं। ठीक है, अगर ये होगा तो लंबा होगा, बट ये हमेशा क्या है, डोमिनेंट है, और ये होगा तो छोटा होगा, और ये क्या है, हमेशा रिसेसिव है। सो ये कंडीशन जब हमारी आ गई है तो ये क्या होगा, इम्प्योर टॉल होगा। ठीक है, और ये प्योर डवाफ होगा। ठीक है, तो ये तो जीनोटाइप हुआ। और फिनोटाइप क्या बच्चों, ये तो अंदर से दिख रहा, अंदर है, ठीक है, लेकिन बाहर से क्या दिखेगा, तो आपको ये जो रेशो दिख रहा है जीनोटाइप का, ये जीनोटाइप का रेशो क्या है, वापस देख लेते हैं हम। जीनोटाइप, जीनोटाइप टीटी, टीटी और टीटी और टीटी, सो ये आएगा, ये आया 1, ये दोनों कितने हैं 2, और ये अकेला कितना है 1। सो जीनोटाइप का रेशियो क्या है 1:2:1, ये 1, ये 2 और ये 1 आया। ठीक है, ये हमारा रेशियो है, ये 1, ये वाला 1, ये वाले 2 और ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 1। ठीक है, कौन से कितने हैं, प्योर टॉल हमारे पास 1 है, दिस इज प्योर टॉल। इम्प्योर टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल हमारे पास 2 आए हैं, और प्योर डवाफ या प्योर रिसेसिव। ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, रिसेसिव है ना, ये दोनों क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पर एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो ये दोनों रिसेसिव अब क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों रिसेसिव को दबाने के लिए डोमिनेंट है ही नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, कंप्लीट डेवाफनेस क्या कर देंगे, शो कर देंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे, दोनों शो ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्मॉल टी कभी शो ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि कैपिटल टी इसके साथ है। तो हमारे पास ये रेशो आया, और ये रेशो क्या था हमारा, जीनोटाइप का रेशो याद रखोगे बच्चों, 1:2:1। एक है प्योर टॉल, 2 है इम्प्योर टॉल, और एक है हमारा प्योर डिवाफ या छोटा वाला, जिसमें हमेशा छोटा प्लांट ही आएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, छोटे निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। चलो, फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से क्या दिखता है, ये तो अंदर से दिख रहा था, ओरिजिनल था, ठीक है, लेकिन हमेशा थोड़ी ना आप इसका जीन खोल खोल के देखोगे। ये तो जीनोटाइप तो तब है जब अंदरूनी पता करा और बहुत सारे एनालिसिस करे, लेकिन दिखता क्या है, अगर ये कंडीशन आ रही है बच्चों, या ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, एंड ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, अब क्या होगा, ये भी होगा टॉल बाहर से दिखने पर, ये दोनों कैसे होंगे बाहर से दिखने पर, टॉल, और बाहर से दिखने पर ये दोनों कैसे होंगे, डवाफ, यानी छोटे या नाटे, हाइट कम होगी। और डवाफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक भी कैपिटल नहीं है, ठीक है, इन एलील पे बना, इनको इस पे भी बना सकते हो आप लोग, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये बार बार क्रोमोसोम ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे कोई ड्रॉ करता नहीं है। ठीक है, तो एक बार समझ में आ जाए, तो नहीं भी करोगे ना ड्रॉ तो चलेगा, दिस इज जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस की हम, मुझे समझ में आता है इसलिए मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ले लो, एंड दिस इज, ठीक है। सो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये डवाफ ही होगा, प्योर और एक्सप्रेस होगा। अब देखो, ये टॉल है, प्योर टॉल है, ठीक है, ये दोनों इम्प्योर टॉल हैं, बट है तो टॉल ना, भले इम्प्योर टॉल है, ठीक है, दोनों सेम नहीं थे, अलग था कहीं ना कहीं। और ये छोटा टी दब गया, यानी डवाफ का जो अलील था वो दब गया, क्योंकि जो हाइट का अलील था वो प्रेजेंट था, बट
देखने पर जस्ट आप विजिबल करते हो ना, हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जो ये 7 हमारे कैरेक्टर उठाए थे ये इजीली विजिबल थे, यानी बाहर से आसानी से दिख रहे थे, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ा। मेंडल का फायदा जो था एक्सपेरिमेंट का वो यही था, बाहर से दिख रहा था। हमेशा थोड़ी कोई अंदर जाकर के एनालिसिस कर करके पढ़ेगा। तो ये इम्प्योर टॉल है, सीधी सी बात है, ठीक है। बट बाहर से क्या दिखेगा, ये भी टॉल, ये इम्प्योर टॉल है बट बाहर से क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, अंदर भले ही टीटी है। और ये क्या दिखेगा, बाहर से डवार्फ दिखेगा, ठीक है। सो 4 प्लांट थे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, 4 आए हैं हमारे पास। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4 आए हैं हमारे पास। तो जीनोटाइप का रेशियो तो क्या बैठा, 1:2:1, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया है। और फिनोटाइप का जो रेशियो होगा, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या देखा था हमने, 1:2:1, ठीक है, अंदर से। और फिनोटाइप क्या होगा, अगर ये कंडीशन चल रही है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बाकी दोनों सेम है क्योंकि दोनों में 2 तरीके के एलील है, दोनों हेट्रोजाइगस है। तो ये तीनों क्या होंगे, टॉल, क्योंकि फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिख रहा, जीनोटाइप मतलब अंदर से कैसा दिख रहा। बाहर बार बार अंदर जाके कौन देखेगा, मेंडल के टाइम पर तो इतना एनालिसिस हो ही नहीं सकता था। और अभी भी हम किसी चीज के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बार बार थोड़ी आप अंदर जा जाके सेल में एनालिसिस कर करके देखोगे कि क्या चल रहा है। बाहर से ये तीनों क्या दिख रहे हैं, टॉल, और ये कैसा दिख रहा है, डवार्फ। तो 4 में से 3 है टॉल और 4 में से 1 है डवार्फ। तो जीनोटाइप का जो रेशियो आया बच्चों, जीनोटाइप यानी रियल जो है वो है 1:2:1, 1 इज प्योर टॉल, 2 आर इम्प्योर टॉल एंड 1 इज प्योर डवार्फ, ठीक है। प्योर टॉल, 2 आर इम्प्योर टॉल एंड लास्ट 1 इज प्योर डवार्फ। लेकिन जब फिनोटाइप देखा यानी बाहर से देखा, कोई एनालिसिस नहीं, तो दिख कैसे रहे हैं, 3 तो होंगे लंबे, 3 होंगे इस तरीके से टॉल और 1 होगा इस तरीके से डवार्फ, ये वाला होगा डवार्फ। तो रेशो क्या आएगा, 3:1, यानी 3 तो है लंबे और 1 है छोटा। सो फिनोटाइप का रेशो क्या है, 3:1। सो जीनोटाइप का रेशियो क्या लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप लिखोगे 1:2:1 और फिनोटाइप क्या लिखोगे 3:1। ये हमेशा ध्यान रखोगे, वही है, 4 ही है, टी 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 टी, ये टी इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी टी। फिनोटाइप में ये 3 जो है ये तीनों है टॉल, क्योंकि ये कैपिटल टी आ गया तो स्मॉल टी को कभी दिखने ही नहीं देगा। और ये है देवाब, दैट्स वाई 3:1। और अगर जीनोटाइप पर जाओगे तो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों देख लो, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग हैं और एक जैसे हैं, और ये अलग है। सो टोटल ये भी 4 हो रहे हैं, टोटल ये भी 4 हो रहे हैं, बट रेशियो अगर जीनोटाइप फिनोटाइप पे निकालोगे तो अलग अलग निकल करके आएगा। ये रेशियो है जीनोटाइप फिनोटाइप के। बच्चों डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एनालिसिस भी नहीं करने देते कि बताओ, डायरेक्ट पूछ लेते कि जीनोटाइप का क्या रेशियो आ रहा है और फिनोटाइप का क्या रेशियो आ रहा है। क्लियर कट, माइंड में एकदम क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या मैं जो आपको होमवर्क दूंगी आज, वो मैं आपको सेम कंडीशन से अप्लाई कर करके दूंगी। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं आपको टॉलनेस नहीं देने वाली, पक्की बात है। मैं रैंडम इसमें से कुछ उठा के दे दूंगी, कुछ नहीं करना है। सिंपल जो आपको कंडीशन दी है कि पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है या डोमिनेंट है, जो भी आपको कंडीशन दी है, ठीक है, आपको यहाँ पर अगर राउंड रिंकल का दे देते कि सपोज करो दोनों पेरेंट क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन मुझे करना है शेप के लिए, ठीक है, शेप के लिए आपको बोल दिया मैंने, होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेटेरोजाइगस है, राउंड रिंकल या रिंकल राउंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ले लो राउंड रिंकल और इधर ले लो या इधर ले लो, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेम तरीके से करना है। एंटायर 7 में से कुछ भी एक पूछ लेंगे आपसे, ये ध्यान रखोगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है
फादर इज रिसेसिव, मदर इज डोमिनेंट, क्या करोगे? फादर इज रिसेसिव, मदर इज डोमिनेंट, गैमेट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो अपना काम, ठीक है। ये आ गया, फादर इज रिसेसिव, मदर इज डोमिनेंट। उल्टा भी आ सकता है, फादर इज डोमिनेंट, क्या करोगे? मदर इज रिसेसिव, क्या करोगे? दैट्स इट, बस खत्म। ले लो, कैपिटल टी डोमिनेंट पूछा है तो ये ले लो, नहीं तो स्मॉल ले लो। कंडीशन ध्यान रखोगे, बस कंडीशन जो पूछ रहा है क्या करना, ये इसके साथ जा सकता है टीटी, ये इसके साथ जा सकता है टीटी, ये इसके साथ जा सकता है टीटी, ये इसके साथ जा सकता है टीटी। जीनोटाइप का रेशियो क्या है बच्चों? जीनोटाइप का कोई रेशियो नहीं है, क्योंकि चारों में से क्या है, चारों सेम है, देख लो कोई रेशियो नहीं है। जीनोटाइप का रेशियो 1 रेशियो कुछ भी नहीं, कोई रेशियो ही नहीं है, चारों एक जैसे, ठीक है। फिनोटाइप का क्या रेशियो दिखेंगे कैसे सारे? टॉल। तो अब इस कंडीशन में जब फादर रिसेसिव है और मदर डोमिनेंट है, ये कंडीशन आ गई, तो कोई जीनोटाइप है ना कोई फिनोटाइप है, सारे के सारे कैसे होने वाले हैं? एक जैसे होने वाले हैं, ये सारे क्या हैं? ऑल आर सेम। आ गई बात समझ में? दूसरा केस भी आ सकता है, फादर रिसेसिव मदर डोमिनेंट, मदर रिसेसिव फादर डोमिनेंट, ठीक है। सो ये इस तरीके की कंडीशन आपके पास आती चली जाएगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट प्योर लाइन, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग है ना, या प्योर लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। प्योर लाइन क्या होता है? देखो प्योर लाइन क्या होता है, सपोज करो कि मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट में या मेंडल को उसके एक्सपेरिमेंट में या आपको आपके एक्सपेरिमेंट में हमेशा टॉल ही चाहिए थे, ठीक है। रिसेसिव पता चल जाएंगे बच्चों, रिसेसिव इसलिए पता चल जाएंगे क्योंकि रिसेसिव जो है वो हमेशा हाइट में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अगर आपको टॉल और रिसेसिव में फर्क देखना है ना, तो टॉल के साथ तो देखो ये कंडीशन भी आ सकती है, टॉल के साथ ये कंडीशन भी आ सकती है, टॉल के साथ ये कंडीशन भी आ सकती है, दोनों सेम है। लेकिन रिसेसिव के साथ तो ये कंडीशन है, तो ये है ना हमेशा कैसा होगा? डवार्फ, छोटा होगा दिखने में, ठीक है। इसको पहचान लोगे बिना देखे, क्योंकि हमेशा दिखने में छोटा है तो पहचान लोगे। प्रॉब्लम आ रही है लंबे वाले प्लांट के साथ, लंबे वाले प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि या तो ये है या ये है, कैसे पता लगा? अरे बात समझ में? छोटा वाला प्लांट जो है वो हमेशा छोटा इसलिए होगा क्योंकि दोनों तरफ रिसेसिव था, दोनों एलील इसके छोटे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो दोनों रिसेसिव है तो ये छोटा ही होगा। तो मुझे पता है कि छोटा है मतलब दोनों तरफ टीटी है, क्योंकि किसी ने किसी को हाइड नहीं करा, दोनों रिसेसिव थे, दोनों छोटे वाले थे, डवाब थे, दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो हाइट क्या होनी है? पक्की बात है छोटी होनी है। तो ये जब कंडीशन हमारी आ रही है, ठीक है, डवाब, तो प्लांट छोटा ही होना है, पक्की बात है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? टीटी, कोई हाइड नहीं कर रहा, दोनों अपनी तरफ से फ्री एक्सप्रेस हो रहे हैं। बट अगर लंबे प्लांट की बात करें तो क्या बने? ये है कि ये है, कैसे पता चले? अब क्या करें, क्योंकि मुझे प्योर लाइन चाहिए, मुझे पक्का प्योर चाहिए। प्योर मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, सच्चाई में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अब क्या करें इसके लिए? ठीक है, तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये है कि ये है, क्योंकि जीनोटाइप तो ऐसे दिखता नहीं ना माइक्रोस्कोप में, ऐसे नहीं दिखता, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ता है, तो एनालिसिस करते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो प्लांट है, सपोज करो हमारे पास 2 प्लांट है, ठीक है, इसकी कंडीशन चल रही है ये और इसकी कंडीशन चल रही है ये, बट ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। अंदर से थोड़ी पता चलेगा ऊपर से देखने पर कि कौन सा टीटी है और कौन सा ये वाला टीटी है, नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, हमें इनका क्रॉस करवा देना है रिसेसिव से, ध्यान रखोगे जब, क्योंकि रिसेसिव है तो वो तो छोटा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रिसेसिव के साथ, तो हमेशा छोटा ही दिखेगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो या पता लगा लो कि ये मेरा छोटा प्लांट है। लंबे वाले के साथ प्रॉब्लम आती है कि जीनोटाइप क्या चल रहा है, क्योंकि दिखने में दोनों टॉल हैं, तो अब कैसे पता लगाए? तो आप क्या करोगे पता लगाने के लिए? जीनोटाइप, आप इन दोनों को सेपरेटली किससे क्रॉस करवाओगे? आप इन दोनों को क्रॉस करवाओगे रिसेसिव से, ध्यान रखोगे, ठीक है। क्रॉस करवा दो दोनों को रिसेसिव से,
चलो क्रॉस करवा देते हैं। तो हमारा ये वाला प्लांट था टीटी लंबा वाला, और एक हमारा ये वाला था जो हमारा टीटी प्लांट की बात करिए ना, जीन की बात, ये ठीक है। और इन दोनों को किससे क्रॉस करवाना है? इन दोनों को ऐसे प्लांट से क्रॉस करवाना है जो कि क्या है, प्योर स्मॉल है, ठीक है। क्रॉस करवा देते चलो। अब फादर मदर का चक्कर नहीं है हमारे पास, तो हम कहीं से भी पोलन या एग ले सकते हैं और कहीं से भी पोलन और एग ले सकते हैं, ठीक है। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। यहाँ से ले लेते, सपोज कर लो ये मदर है और यहाँ पर भी सपोज कर लो ये मदर, यहाँ से एग ले रहे हैं मतलब, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लेंगे, पोलन लेंगे। क्रॉस करवा देते हैं, चलो ये ले लिया और ये ले लिया। मुझे पता है ये रिसेसिव है, मैंने जानबूझ के रिसेसिव उठाया है क्योंकि मुझे टेस्ट करना था 100%। ये मुझे पता नहीं टॉल है बट कौन से टॉल है, कंडीशन मुझे पता नहीं, टॉल है बट कौन सा टॉल है, कंडीशन पता नहीं। तो ये हमने मदर ले ली है। मदर क्या है हमारी, टी टी, और फादर क्या हमारा, टी एंड टी, ठीक है। क्रॉस करवा दो, क्या आया, ये इसके साथ होगा तो गैमेट टाइप बता रही हूँ मैं आपको, और ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, टीटी, ठीक है। ये अगर इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, टीटी, और अगर ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, टीटी। एक भी यानी ये कंडीशन तो आ गई, पर सारे के सारे दिखने में कैसे हैं, देखो बच्चों टॉल है ना चारों, एक भी स्मॉल आया क्या, एक भी ये डवाफ आया क्या, सारे के सारे लंबे आ गए, ठीक है। सारे क्या है इस कंडीशन में, अगर ये टीटी है और इसको मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे ये टीटी था या ये वाला टीटी था मुझे नहीं पता, होमोजाइगस कंडीशन थी, हेटेरोजाइगस, मैंने इसको जानबूझ के स्मॉल टीटी से क्रॉस करवाया तो मेरे पास एक भी डवाफ नहीं आया, सारे टॉल आएंगे। हाँ ये बात अलग है कि इनकी जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगी अब, टीटी, ठीक है। इसको करवाते हैं, ये ले लेते हैं, चलो। सो ये फादर हो गया हमारा, ये फादर क्या था हमारा, टी एंड टी, और मदर क्या थी हमारी, ये टी एंड ये टी, ठीक है। मुझे अभी तक इंटरनल कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल बेस पर चल रहे हैं। ये इससे करवा दो टी टी, ये इससे करवा दो टी टी, ये इससे करवा दो टी टी, ठीक है। और ये करवा दो इससे टी टी, चोर पकड़ में आ गया। कैसे आया चोर पकड़ में, दो आ गए टी टी, देख लो, ठीक है। और दो क्या है, टी टी, लेकिन यहाँ पर दो छोटे प्लांट निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। क्यों निकल करके आए छोटे प्लांट, चोर आ गया है पकड़ में, दो डवाफ प्लांट आ गए हैं। क्यों आए, क्योंकि ये जो हमारा लंबा वाला प्लांट था इसमें कहीं ना कहीं ये छोटा वाला या स्मॉल होने का जो अलील था वो प्रेजेंट था, और स्मॉल अलील होने की वजह से जब दो स्मॉल अलील मिले ना, एक तो ये वाला टी मिल गया और इसके साथ क्या मिल गया, ये वाला टी मिल गया, तो दो स्मॉल अलील जैसे ही साथ में आ गए, दो स्मॉल होने के डवाफ होने के क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और दो क्या आ गए हैं हमारे पास, रिसेसिव आ गए हैं, यानी दोनों क्या है, डवाफ होंगे। तो चोर पकड़ने का ये तरीका है। अगर पता लगाना हो तो क्या करो, कौन सा टी है, डवाफ से क्रॉस करवा दो। अगर डवाफ से क्रॉस करवाने के बाद डवाफ ही निकल के आए सामने, यहाँ पर एक भी डवाफ नहीं आ रहा देख लो, लेकिन यहाँ दो डवाफ आ रहे हैं, ठीक है। तो पता लगा लोगे, या एक भी डवाफ नहीं आ रहा मतलब पक्का प्योर था। तो इसने क्या करा, टॉल ने, प्योर था ना, टॉलनेस बनाए रखी अपनी, सच्चा था। ये हमारा झूठा था, इम्प्योर था, तो ये इसके साथ लेकर के चल रहा था और एक्सप्रेशन हो गया इसका। सो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है, टेस्ट क्रॉस का ये मतलब है कि आप टेस्ट करके देख रहे हो कि मेरे पास ये वाली कंडीशन है या मेरे पास ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन मतलब आप इसको दोनों को क्या करोगे, दोनों को रिसेसिव से करा दो, इसको भी और इसको भी, जो हमने करा। अगर डेवाफ आता है कहीं ना कहीं निकल करके, दैट्स व्हाई ये वाली कंडीशन थी, ये वाला पकड़ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। एक और चीज जो पकड़ में आएगी बहुत अच्छे से, या हम कह रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं कि इसे सेलेक्ट करें कि इसे सेलेक्ट करें, क्योंकि आगे जब आप एग्रीकल्चर में जाओगे या कोई भी चीज करोगे, हम टाइम भी लगा रहे हैं, हम पैसे भी लगा रहे हैं, हमें इसी हाल में डेवाफ चाहिए ही नहीं था, मुझे कभी डेवाफ नहीं चाहिए आगे जब मैं एग्रीकल्चर में जाऊं, दिखने से तो पता चल नहीं रहा। अब क्या करेंगे, इसको भी रिसेसिव से करा दिया था, ठीक है, और इसको भी रिसेसिव से करा दिया था।
यहाँ पर एक भी शॉट नहीं आया। तो ये वाला जो मेरा ओरिजिनल प्लांट है ना, मतलब ये क्या था, मेरा टीटी था, और ये मेरा पक्का मुझे पता चल गया प्योर है। तो आगे मैं इसे एज ए प्योर टॉल कैरी ऑन कर सकती हूँ। अगर आप इसे चाहें तो आगे इसे आप अपने ब्रीडिंग में या हाइब्रिड जो भी आप आगे एक्सपेरिमेंट करो उसको आप ले सकते हो। भरोसा हो गया ना, ये टॉल है, यकीन हो गया। और ये डाउट था, डाउट क्लियर हो गया। रिसेसिव कैरेक्टर निकल करके सामने आ गए दोनों, और इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ये प्योरिटी नहीं रख रहा था, तो मुझे इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैंने इसका टेस्ट क्रॉस कर लिया है। सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या करोगे, रिसेसिव से क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे। और रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर शो हो जाता है, जैसे टीटी अचानक से हमारा शो हो गया, ये वाला निकल करके आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि टेस्ट क्रॉस, हमारा टेस्ट निकल करके आ गया ना, टेस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, मेरे को बताओ कोई डाउट आ रहा है? नो मैम। नहीं? बाकी बच्चों डाउट आए तो पूछ लेना। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन साल भर हमको उलझाती है। साल भर क्या, नीट के लिए भी उलझा देगी कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। कितना सिंपल था, इजी था, है ना। टेस्ट क्रॉस में क्या पकड़ते हैं, चोर पकड़ते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अलील पकड़ते, चोर अलील, कौन सा अलील डवाफ जा रहा है या रिसेसिव जा रहा है। ठीक है, बाकी बच्चों चैट बॉक्स में मुझे बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि होमवर्क देती हूँ तो थोड़ा डिले कर देते हो आप लोग, फिर मैं होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलो अब आपको प्योर लाइन उठाना भी आ गया। प्योर लाइन कैसे उठाओगे समझ में आ गया। टेस्ट करके प्योर उठाओगे, टेस्ट करके हमने प्योर उठाया, ये हमने टेस्ट कर लिया था सारा और हमने प्योर उठा लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब हमने प्योर ले लिया। ठीक है, ये तो पता चल जाएगा, सॉरी ये तो पता चल जाएगा देखने से ही कि छोटा है। ठीक है, ये छोटा हाइट है, दोनों तरफ टी होगा तभी छोटा हाइट आया है। ठीक है, एक तरफ भी ये टी होता है और दूसरी तरफ ये टी होता है तो क्या होता है, टॉल। तो यही बच्चों ट्रू ब्रीडिंग है, मतलब प्योर लाइन हासिल करना। ठीक है, प्योर लाइन हासिल करना मतलब ये तो पता चल ही जाता है, लेकिन ये हम टेस्ट करके पता लगाते हैं कि प्योर लाइन हमको मिली है या नहीं मिली है। इसी को क्या बोलते हैं, हम ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। और ट्रू ब्रीडिंग कैसे मिलती है, हमें टेस्ट क्रॉस करके मिलती है। टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे करवाओगे, रिसेसिव से करवाओगे। टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से करवाने के बाद अगर हमारे पास ये जो छोटा वाला आ जाता है, इसका मतलब ये क्या था, स्मॉल था। होमवर्क में दे दूंगी, समझा देती हूँ क्या दे रही हूँ, जो भी आज पढ़ाया वही दूंगी सेम, लेकिन बस हाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको फ्लावर कलर का होमोजाइगस बोलती हूँ, फ्लावर कलर का होमोजाइगस, तो आप या तो ये लोगे होमोजाइगस या आप ये लोगे। फ्लावर कलर का रिसेसिव बोलती हूँ तो ये लोगे या फिर ये लोगे। तो इन 6 रिमेनिंग में से मैं कुछ भी दे दूंगी, कुछ नहीं करना, डोमिनेंट रिसेसिव लेना है बस। फुल है तो एफ ले लो, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो सी ले लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज का इसी बेस पर होमवर्क दूंगी जो भी कराया है, बस टी के अलावा कुछ भी आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज ओवर, होपफुली समझ में आ गया होगा।